इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट में डिलीशन को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिंक लिस्ट में इंसर्शन और सर्चिंग को देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी ये एक लिंक लिस्ट है और इस लिंक लिस्ट में हम तीन तरीके से डिलीशन कर सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि हमें सबसे फर्स्ट नोड को डिलीट करना हो, और दूसरा केस हो सकता है कि हमें मिडिल में कोई नोड डिलीट करना हो, और तीसरा केस हो सकता है कि हमें सबसे लास्ट वाला नोड डिलीट करना हो। तो इसमें हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन इन बिगनिंग। तो देखिए, इस बिगनिंग में डिलीट करने के लिए हमें इस वाले नोड को डिलीट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम इस फर्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नोड है और ये हमारा सेकंड नोड है। अगर इसमें इस फर्स्ट नोड की जगह सीधा डायरेक्ट ही सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे तो ये जो लिंक है अपने आप कट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड नोड का एड्रेस है ये फर्स्ट एरो नेक्स्ट यानी कि इस वाले पार्ट में स्टोर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, जिसकी वजह से इस फर्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा और ये वाला लिंक यहाँ से कट जाएगा। और उसी प्रकार हमारा दूसरा केस है डिलीशन इन मिडल, कि हमें मिडल का कोई नोड डिलीट करना हो। तो जैसे मान लीजिए हमें ये 20 वाला नोड डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें दो पॉइंटर यहाँ इस 20 तक पहुंचाने पड़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम दो पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंटर होगा हमारा एलओसी, लोकेशन पॉइंटर, और दूसरा पॉइंटर होगा हमारा प्रीवियस पॉइंटर। तो इस एलओसी को तो हम उस नोड तक लेके जाएंगे जिस लोकेशन को, जिस नोड को हमें डिलीट करना है, और इस प्री पॉइंटर को हम उससे पहले वाले पॉइंटर में लेके जाएंगे। तो देखिए, इस ये इनको हम कैसे वहां तक पहुंचाएंगे ये हम कोड में देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इस एलओसी को पहुंचा दिया जिस नोड को हमें डिलीट करना है, और यहाँ पर हमने प्री को पहुंचा दिया। प्री हमारा उस एलओसी वाले नोड से एक पहला वाला नोड है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम इस प्री के नेक्स्ट पार्ट में इससे अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, और इस 20 वाले से अगले वाले नोड का एड्रेस जो है वो इस पार्ट में स्टोर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा प्री एरो नेक्स्ट इक्वल टू एलओसी एरो नेक्स्ट। तो इससे इस प्री एरो नेक्स्ट में एलओसी एरो नेक्स्ट यानी कि इस अगले नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, जिससे कि ये वाला यहाँ पे नोड डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा तीसरा केस है डिलीशन इन लास्ट। तो डिलीशन इन लास्ट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम केस देख सकते हैं। डिलीशन इन लास्ट में हम सीधा यही लाइन लिख सकते हैं, प्री एरो नेक्स्ट इक्वल टू एलओसी एरो नेक्स्ट। इसमें भी हम दो पॉइंटर ले जाएंगे, एलओसी और प्री। तो एलओसी हम अपने लास्ट नोड तक ले जाएंगे और प्री उससे एक पहले वाले नोड तक। तो देखिए, इसमें हमें प्री एरो नेक्स्ट में केवल नल स्टोर करना है, या फिर अगर हम ये वाली लाइन भी लिखेंगे एलओसी एरो नेक्स्ट ये भी चल जाएगी, क्योंकि एलओसी एरो नेक्स्ट में भी नल ही स्टोर है। तो जिससे कि ये वाला नोड अपने आप ही यहाँ से कट हो जाएगा और इस वाले नोड में नल स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये डिलीशन का लॉजिक काम करता है। तो अब हम इस डिलीशन के फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो इससे जो ऊपर वाला कोड है वो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था। बस हमें इस फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग करनी है। और हमने इसमें एक स्ट्रक्ट नोड नाम का पॉइंटर बनाया था जिसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था डाटा और दूसरा पार्ट था नेक्स्ट नाम का पॉइंटर। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनमें देख लेना। तो देखिए, इस फंक्शन में हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए, प्री और एलओसी। और उसके बाद मैंने एक इंट आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। और उसके बाद देखिए, मैंने प्री में नल स्टोर किया और एलओसी में फर्स्ट। और उसके बाद मैंने लिखा एंटर द नोड टू बी डिलीटेड, कि जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं आप उसको एंटर कर दीजिए। और उस डाटा को हमने आई के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी, इफ इफ फर्स्ट एरो डाटा इक्वल टू आई, फर्स्ट नोड के डाटा पार्ट में जो एलिमेंट स्टोर है अगर वो आई के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एल ओ सी इक्वल टू फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एल ओ सी के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया और उसके बाद मैंने लाइन लिखी फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट, जिससे वो एलिमेंट डिलीट हो गया। और यहाँ पर मैंने मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा फ्री एल ओ सी। तो देखिए, इस दोनों लाइनों का क्या मतलब है, यहाँ पर एल ओ सी इक्वल टू फर्स्ट और फ्री एल ओ सी का। तो जो हमने अभी डायग्राम समझा था उसमें वो केवल हमने नोड को लिंक लिस्ट से डिलीट किया था, पर वो मेमोरी में अभी भी प्रेजेंट था। तो उसको मेमोरी से परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं। इस फ्री फंक्शन ने उस नोड को परमानेंटली मेमोरी से डिलीट कर दिया,
जिससे कि हमारी मेमोरी फ्री हो जाएगी। और देखिए ये फ्री फंक्शन भी malloc की तरह stdlib.h लाइब्रेरी में इंक्लूड रहता है, तो हमें उस stdlib.h फाइल को जरूर इंक्लूड करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एल्स पार्ट लिखा। ये एल्स पार्ट इफ का है कि अगर वो हमारा डाटा फर्स्ट नोड में ना हो तब इसका ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। और इसमें मैंने लिखा वाइल एलओसी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू आई, और उसके साथ मैंने लिखा एंड एलओसी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा एलओसी एरो डाटा आई के इक्वल ना हो और हमारा एलओसी नल के इक्वल ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने सर्चिंग का काम किया है। तो हमने पिछले वीडियो में सर्चिंग भी पढ़ा था। तो यहाँ पर ये हमारा लूप जब तक चलेगा जब तक हमें अपना एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर हमारी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। और इन दोनों में से एक भी केस फॉल्स होगा तभी हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। और इस लूप के अंदर मैंने लिखा प्री इक्वल टू एलओसी और एलओसी इक्वल टू एलओसी एरो नेक्स्ट। देखिए इन दोनों लाइनों से क्या होगा, हमने प्री के अंदर तो एलओसी वाला एड्रेस स्टोर कर दिया और एलओसी के अंदर एलओसी एरो नेक्स्ट। तो देखिए जो हमारा प्री होगा वो एलओसी से एक पीछे ही रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट में हम एलओसी को अपडेट करते जा रहे हैं लेकिन प्री के अंदर हम एलओसी वाला एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो जिनसे इन दोनों के बीच में एक ही नोड का डिफरेंस रहेगा। और उसके बाद हमने लाइन लिखी प्री एरो नेक्स्ट इक्वल टू एरोसी एलओसी एरो नेक्स्ट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, जिससे कि जो हमारा प्रीवियस नोड था उसमें एलओसी एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर भी लाइन प्रिंट करवा दी एलिमेंट डिलीटेड, और लास्ट में हमने उसको फ्री कर दिया, जिससे कि हमारी वो एलओसी फ्री हो जाएगी, जिससे हमारा वो नोड डिलीट हो जाएगा और वो परमानेंटली मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा। अब हम डिलीशन के कोड को वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया void delete element void। और उसके बाद हम अब अपने फंक्शन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम अपने फंक्शन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए, पहला पॉइंटर प्री और दूसरा पॉइंटर एलओसी। उसके बाद हमने एक इंटीजर आई वेरिएबल लिया जिसमें हम अपने यूजर से अपने जो एलिमेंट डिलीट करना है उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने प्री और एलओसी दोनों को इनिशियलाइज किया। प्री में हमने नल को स्टोर किया और एलओसी में हमने फर्स्ट की वैल्यू को स्टोर किया। और उसके बाद इन दोनों लाइंस में हमने यूजर से इनपुट लिया कि हम कौन सा एलिमेंट कौन से नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। और इसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी इफ फर्स्ट एरो डाटा इज इक्वल टू आई, कि अगर हमें अपना एलिमेंट फर्स्ट नोड में ही मिल जाए तो क्या हो, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एरो नेक्स्ट हो जाए। क्योंकि फर्स्ट एरो नेक्स्ट के पास सेकंड नोड का एड्रेस रहता है, तो हमारे फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा और हमारा फर्स्ट नोड कट जाएगा। और इसके बाद हमने फ्री फंक्शन की हेल्प से एलओसी को फ्री कर दिया, क्योंकि एलओसी के पास हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस था। और तो फ्री फंक्शन की हेल्प से वो मेमोरी से भी हट गया, डिलीट हो गया। और इसके बाद इस इफ का एल्स पार्ट है जिसमें हमने एक लूप लगाया फाइल एलओसी एरो डाटा इज नॉट इक्वल टू आई, और बीच में हमने एंड ऑपरेशन लगाया। और इसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई एलओसी इज नॉट इक्वल टू नल। और इसके बाद हम अपने आपने अपने लूप को चलाया प्री इक्वल टू एलओसी और एलओसी इक्वल टू एलओसी एरो नेक्स्ट, जहां पर एलओसी हमारा डिलीटेड नोड होगा और प्री उससे एक पहले वाला नोड होगा। तो हमने प्री एरो नेक्स्ट जो उस डिलीटेड नोड से पहले वाले नोड का जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें हमने एलओसी के नेक्स्ट वाले एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो हमने ये डायग्राम की हेल्प से अच्छी तरह समझा था, फ्री फंक्शन का यूज करके एलओसी को फ्री कर दिया। तो अब हम इस तो एंटर डाटा ऑफ फर्स्ट नोड 89, यस, एंटर डाटा ऑफ सेकंड नोड 34, यस। तो हमने यहाँ पर तीन एलिमेंट हमारी लिंक लिस्ट में 89, 34 और 2। तो अब हम यहाँ पर एंटर द नोट टू बी डिलीटेड, हमें इन तीनों में से कोई एक वैल्यू देनी है। तो हम सपोज हमें 2 डिलीट करना है या 34 डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पर 34 वैल्यू दे दी। तो यहाँ से हमारा 34 डिलीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।